साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद आज हम फिर से ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जैसे पहले प्यार दिखा रहे थे आज भी वैसा ही प्यार का उम्मीद है। तो शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, कोई सारी बात नहीं, सीधे सीधे क्लास पर आएंगे। हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं, कैलकुलेशन एक सीरीज शुरू हुआ। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे कि कैलकुलेशन का सीरीज शुरू हुआ है। अब सवाल होंगे चुटकिया में और इसका क्लास 1 है। क्लियर है। और ये टॉपिक कौन सा शुरू किया गया है ध्यान से देख लीजिएगा कि स्क्वायर से शुरू किया गया है। इसमें क्या क्या होंगे बस तुरंत हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो हर स्क्वायर के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सबको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम PYQ सवाल भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम जान लेंगे कि स्क्वायर निकलता कैसे है, हर एक पहलू पर चर्चा होगा। और वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत मुझे अच्छा बोलने नहीं आता है, लेकिन इतना मैं बोल लेता हूं कि आप समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला स्क्वायर में सबसे पहले स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। भाई मेरे, बहन मेरी, आप समझिए कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना स्क्वायर कहलाता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब है कि अगर 1 में हम 1 से गुना करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर कहलाएगा। जैसे 11 का स्क्वायर, 11 में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। किसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुना करना आपका स्क्वायर कहलाता है। उम्मीद है कि स्क्वायर समझ गए होंगे। स्क्वायर की पूरी कहानी समझने के लिए, पूरा पाठ समझने के लिए आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। कहां तक का? 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। नहीं याद है तो धीरे धीरे इसको आप लोग याद कर लेंगे, बहुत बड़ा काम नहीं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 होता है मेरे प्यारे। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो ये 30 तक आपको याद होने चाहिए। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिलेक्शन पक्का हो तो आपको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। जो अच्छा रैंक होल्डर होता है, जो रैंक लाता है किसी भी एग्जाम में, उसको मेरे भाई 50 तक स्क्वायर याद होते हैं। 50 नहीं 60 तक, किसी किसी को तो 70 तक याद रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि आपको 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, बाकी हम सीख लेंगे। चलिए, और जिनको वीडियो धीरे लग रहा है कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, वो आपके हाथ में है भाई, स्पीड बढ़ा लो और तेज कर लो। चलिए हम आते हैं अगले। जिसको लग रहा है कि हम तेज पढ़ा रहे हो धीरे कर सकते हैं, देखिएगा समझिएगा। अब हम कुछ सम ब्यूटीफुल पैटर्न है इसको समझा देते हैं जो आपको याद होना चाहिए ताकि जल्दी बने। यहाँ 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 2 0, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 हो गया, 2500 हो जाएगा। क्या इन बातों को समझे? क्या बोलेंगे? हाँ सर। देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 2 अंक लिखिए, 0 1। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 0 4 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 0 9 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 6 16 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 आएगा। 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49 आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा मेरे प्यारे। समझ रहे इन बातों को? अगर हम बोले कि सर इसका फायदा क्या है, देखना समझना। अब यहाँ 25 था तो 51, 25 का अगला नंबर कौन? 26। 26 का अगला नंबर कौन? 27। 27 का अगला नंबर कौन? 28। 28 का अगला नंबर कौन? 29। 28 का अगला नंबर 29। 29 का अगला नंबर 30। 30 का अगला नंबर 31। यहाँ 32 और यहाँ 33 और यहाँ 34। समझ गए क्या बात?
यहां से आप एक बात समझ पाएंगे कि देखिएगा कि अगर हम 51 का 50 का स्क्वायर पूछे तो आप कहेंगे 2500, 51 का स्क्वायर 2600 है, 52 का स्क्वायर 2704, 53 का स्क्वायर 2809, 54 का स्क्वायर 2916, 55 का स्क्वायर 3025, 56 का स्क्वायर 3136, 57 का स्क्वायर 3249 होगा, 58 का स्क्वायर 3364, 59 का स्क्वायर 3481 होगा। उम्मीद है कि समझ गए हम। इसी प्रकार से ये एक 50 से 60 तक में ही और 50 से 41 तक में ही पैटर्न है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप हर जगह इसका इस्तेमाल करें, नहीं मेरे भाई गड़बड़ हो जाएगा। चलो 50 का स्क्वायर देखें कि 2500 होता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। देखिएगा यहाँ 50 से कितना कम है 1, तो कुछ नहीं करना है 0 1 लिखना, अरे है ना। 25 से 1 कम 24 हो गया। यहाँ कितना कम है 48, 2 कम है, 2 कम है तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 0 4 और 24 से 1 कम कितना होगा 23। 47 है तो कितना आएगा 0 9 आएगा, 1 कम हो जाएगा तो 2209 होगा। यहाँ 4 कम है, 50 से 4 कम है तो 16 होगा 4 का स्क्वायर। यहाँ 22 से 1 कम लिखना है 21 लिखना है। यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर नहीं, 5 कम है तो 25, अब 20 से कम लिखना है 20 25। यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 44 का स्क्वायर निकालना है तो 6 कम है, 50 से 6 कम है तो कितना होगा 36, अब 20 से कम लिखना है 1936। यहाँ 7 कम है तो 7 7 49, 1849। बस देखिए ना 25 24 23 ऐसे ऐसे करते लिखते जाना है। यहाँ कितना आएगा 8 कम है तो 64 होगा और 18 में 1 कम 17 होगा। यहाँ कितना है 9 कम है तो 81 होगा, 16 में 1 कम 16। इतना है। मतलब है कि अगर आप देखें 30 तक अगर आपको याद है तो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। हम पूछे 41 का कितना होगा तो 1681, 42 का कितना होगा 1764, 43 का कितना होगा 1849, 44 का कितना होगा 1936, 45 का कितना होगा 2025, 46 का कितना होगा 2116, 47 का कितना होगा 2209, 48 का कितना होगा 2304, 49 का कितना होगा 2401, 50 का कितना होगा 2500। उम्मीद है कि अब आप 60 तक 59 तक 60 तक याद कर लेंगे। क्यों? हम बोले भाई 1 से 30 तक रट्टा लगाओ, 1 से 30 तक रट्टा लगाओ। फिर हम क्या किए 41 से हाँ 31 से लेके 40 तक कॉन्सेप्ट भी बता देंगे निकलेगा कैसे। उम्मीद है कि इतनी बातें को आप प्रॉपर ढंग से समझ चुके होंगे। बढ़े हम अगले स्टेप में, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा अब एक ऐसा तरीका बता रहे हैं 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के लिए, 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के लिए यूनिवर्सल मेथड इसको बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? यूनिवर्सल मेथड। मतलब है कि 2 अंक वाला कैसा भी रहेगा निपट जाएगा। पहले समझो डिटेल में भाई, आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं। देखो 32 इसको ए मानो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको ए माने, ये ए है, ये देखो ए और बी है, ए और बी का स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। देखिएगा तो ये ए है और ये बी है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ऐसे कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12 और यहां से लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4। अब इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताएंगे लेकिन अभी सीखिए। अब यहाँ 4 है तो 4 लिखिए, यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ 1 ही अंक लिखा है, ये 1 इधर जाएगा तो 9 और 1 कितना आएगा 10। समझ गए? इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से समझना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझना है। देखिएगा बहुत आसानी से इसको निपटाया जा सकता है, देखना सुनना। इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे समझना मेरी बातों को। 3 का स्क्वायर है ना तो 0 9 लिखो, हमेशा 2 अंक लिखना है। 2 1 अंक है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 0 4 आएगा, है ना। अब इन दोनों को गुना करो, 3 दूना 6 दूना 12, बीच में लिख दो 1 अंक छोड़ के, बस कहानी खत्म। इधर से 1 अंक छोड़ के, इधर छोड़े या नहीं छोड़े कोई दिक्कत नहीं है, इधर छोड़े या ना छोड़े कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ मेरे राजा, अब जोड़ो 4 एकम कितना आएगा 4 एकम होगा 4, 4 एकम कितना होगा 4, यहां से आएगा 2 और 9 और 1 कितना आएगा 10, 10 24। नहीं समझे हो देखना समझना, अब समझा रहे अगला। 84 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, हो गया। इधर से 1 अंक छोड़ देना है, 1 अंक छोड़ देना है और 8 चौका 32, 8 चौका कितना होगा 32 दूना 64, बस जोड़ दीजिए मेरे प्यारे। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 6 4 10 और 7 कितना होगा 1756। क्लियर है क्या? समझ गए क्या बातों को? 1700 कितना होगा 56 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आ जाइए आगे समझिए अगला सवाल से। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट सीख गए और इस पर सवाल जितने भी सवाल लिए गए किसी न किसी एग्जाम का लिए गए,
42 का स्क्वायर, अभी हम पढ़े थे 1764, अभी हम पढ़े थे 1764, नहीं आया कोई बात नहीं, 42 का स्क्वायर निकालना है भाई, देख लो एक बार समझ लो, एक बार समझ लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 0,4, 2 का स्क्वायर 0,4 आएगा। क्या करते हैं बीच इस दोनों को गुना करते हैं, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8 दूना 16 जोड़ दीजिए, यहां से आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा 6, यहां से आ जाएगा 6 और 1 7 और 1, आंसर कितना होगा 1764। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखो, 71 का वर्ग क्या है, 71 का वर्ग निकालना है, 71 का स्क्वायर निकालना है मेरे प्यारे, समझिएगा जरा बात को। यहां से 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 0,1, एक अंक इधर छोड़ के चलना है, एक अंक इधर छोड़ के चलना है। क्या करेंगे फिर 7 दूना 7 एकम 7, 7 दूना 14 जोड़ देंगे, अरे होगा, ये आएगा 1, ये आएगा 4, ये आएगा 9 और 1 10 5, 50,151, 50,141, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी उत्तर। कहानी समझ रहे होंगे। देखिए 74 का स्क्वायर, अब आप क्या करिए, अब आप वीडियो को रोकिए पूरे 10 सेकंड के लिए, स्टॉप कर दिए वीडियो को और इसका निकालिए और आंसर कमेंट में करिए। हो गया 10 सेकंड हम रुक जाते हैं। देखो 74 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मेरी बातों को ध्यान से सुनना। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, अरे हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये दो दो अंक ऑलरेडी है। 7 चौका 28, 28 दूना होगा 56, बस जोड़ दीजिए, यहां से आएगा 6, यहां से 6 और 1 7, 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 4 और 1 5, 54 76, ऑप्शन नंबर कौन होगा डी सवाल के उत्तर होगा। ऐसा एक भी सवाल नहीं है मेरे प्यारे जो आपको किसी न किसी एग्जाम से नहीं लिया गया, मतलब हर सवाल किसी न किसी एग्जाम से लिया गया। चलिए अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप 2 अंक वाला को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर कोई तकलीफ है तो तुरंत आप हमें कमेंट कर दीजिए। आ जाइए हम अब आते हैं 3 अंक वाला में। 3 अंक वाला में देखिएगा 147 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। 147 का स्क्वायर निकालना है, 147 का स्क्वायर निकालना है। किसका हम निकालेंगे, देखिए यहां से एक अंक लीजिए, इधर बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी। 7 सते कितना आएगा 49, अरे होगा 7 सते 49। अब देखिए यहां से 14 का स्क्वायर कितना आएगा, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196। इधर एक अंक था तो एक अंक छोड़ के हम लोग बात करेंगे। 14 सते कितना 98 का दोगुना कर देना, 98 का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 196, 196 आएगा, जोड़ दीजिए। यहां से आएगा 9, 6 4 10, 6 4 10, 9 6 15 और 1 16 का 6 हाथ में, 9 और 1 10 11 का 1 हाथ में, 1 और 1 2, कितना आएगा 216,09, कितना आएगा 216,09। एक और सवाल से समझेंगे। 123 है तो इसको 1 2 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 09 मेरे प्यारे। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, अरे है ना। 12 तिया 36, 36 दूना 72, बस जोड़ देना है। यहां से आएगा 9, यहां से आएगा 2, 7 4 11 का 1 हाथ में 1, 4 और 1 5, 15 129। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आ जाइए मेरे प्यारे सवाल पर। देखिए 129 का वर्ग क्या होगा, 129 का वर्ग निकालना है, 129 का वर्ग निकालना है, बहुत आसान है, समझना है जरा बात को। यहां देखिए ऐसे कर स्लेश दे दिए, यहाँ 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 लिख दिए। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो 81 लिख दिए, इधर से एक अंक छोड़ के चलना है। 12 नमा कितना आएगा, 12 नमा 108 होगा, 108 का दुगना, तो 108 का दुगना कितना होगा 216, जोड़ दीजिए। यहां से आएगा 1, 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 4 2 6 और 1 16,641, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी उत्तर। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर। आ जाइए अगला सवाल देखिएगा। 182 का स्क्वायर निकालना है भाई, 182 का स्क्वायर निकालना है, बहुत आसान है। हम क्या बोले, हम सबसे पहले जो बात बोले, यहां से देखिए इसको 2 पार्ट में बांटिए। 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, अरे है ना। यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 0 4 लिखेंगे। इधर से एक अंक छोड़ के चलना है। 18 दूना 36, अदुना 36 दूना 72 हो गया, जोड़ दीजिए। ये आएगा 4, ये होगा 2, 7 4 11 का 1 हाथ में 1, 2 और 1 3, 33 124, 33 124, ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे।
184 का स्क्वायर RRJ 2024 का पूछा हुआ सवाल। आप देख रहे हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे, ये एक ऐसा क्लास होगा जिसमें आपका 1 सेकंड समय बर्बाद नहीं होगा कि शेरो शायरी चल रहा है, कुछ हंसी मजाक चल रहा है। भाई एक तो ऑनलाइन है और कोई बात नहीं करना है। अगर आपको बात करना है क्लास में तो आप ऑफलाइन आइए, आराम से बात करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। यहाँ हमको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं बात में? आ जाओ 184 का स्क्वायर देख लो। 184 का स्क्वायर है, देखना समझना, फिर से समझना। हम तो कहेंगे कि आप 1 मिनट वीडियो को रोकिए। 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324। 18 का स्क्वायर 324 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। एक अंक इधर छोड़ देना है। अब गुना करना, 18 चौका 72, 18 चौका 72 और उसका 2 गुना कर देना, तो 72 दूना 144, बस 144 होगा। 144 होगा। अब सीधे सीधे जोड़ दीजिए मेरे प्यारे, जोड़ 6 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, 4 और 4 8 आएगा, 2 और 1 3 आएगा और यहाँ से 3, 33,856। 33,856 ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप 2 अंक का वर्ग निकालना बहुत आसानी से सीख गए होंगे, 3 अंक का सीख गए होंगे। अब हम आते हैं 4 अंक पर, समझ रहे बात ना? कहां तक जाएंगे? तो ये लास्ट है 4 अंक। देखिए 2 अंक, यहां से 2 अंक लेंगे। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529, 529 होगा, तो 4 अंक लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 अंक। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अब इस बार 1 अंक नहीं छोड़ना, इस बार 2 अंक छोड़ना है। 10 गुना में 23, 10 गुना में 23 कितना आएगा? 230। अब 230 का 2 गुना, 230 का 2 गुना, 230 का 2 गुना कितना आएगा? 460। बस जोड़ दीजिए, यहां से आएगा 9, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 5, यहां से आएगा 6, यहां से 4, 10 10 10,46529 इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। आ जाइए अगला सवाल देखिएगा। ये पूछा हुआ सवाल है, कब का पूछा हुआ है? राजस्थान एलडीसी 2018 के पेपर का पूछा हुआ है। 2112 का वर्ग निकालना, 2112 का वर्ग निकालना है। देखिएगा 2112 का वर्ग निकालना है मेरे प्यारे। समझिए हम क्या बोले कि जब 4 अंक का बात रहेगा तो 2 अंक पर इसको क्या करेंगे? टुकड़ा कर, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 होगा। 21 गुना में 12 करेंगे, 21 गुना में 12 करेंगे। 12 एकम 12 का 2, हाथ में 1, 12 दूना 24 और 1 25, 252 होगा। इसका 2 गुना कर देना है, तो 28 होगा। दुगुना कितना होगा? 500, 504 हो जाएगा। तो 504, 2 अंक छोड़ के लिख देना है 504। अब जोड़ देना है सीधा सीधा, कहानी खत्म हो गया। जोड़िए तो ये आ जाएगा 4 का 4, 4 का 4, 4 और 1 5, 1 5 और 4 9, 49 15 44, 49 49 15 44। कहां गड़बड़ हो गया? 2AB, 12 दूना 24, 12 एकम 12 का 2, हाथ में 1, 12 24, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 4 1 5, 4 4 441 144, 2 4 1 5, 1 5 4 9 4, 49 49 15 44। कहीं गड़बड़ हो गया लगता है, 1 सेकंड हम चेक कर लेते हैं। 2112 गुना 44 60 544, 44 60 544। ओह गड़बड़ कर रहे हैं, हमने गड़बड़ किया है। कहाँ गड़बड़ किया है इस चीज को समझिएगा। हमने गलती किया है, आप पिछले में देख सकते हैं। पिछले में देखिएगा, यहाँ हमने क्या किया था? 4 अंक बनाया था और यहाँ हमने 4 अंक नहीं बनाया। बताइए 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441 हो गया। यहाँ से कितना आएगा? 12 का स्क्वायर 144, 144। इसमें 4 अंक बनाना था, एक 0 छूट गया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो 21 इंटू में 12 कितना आएगा? 252 आएगा और उसमें 2 से गुना करेंगे तो 504 आ जाएगा, मतलब 405 आएगा। हो गया। बस अब जोड़ दीजिए, ये आएगा 4, ये आएगा 4, 4 4 आ जाएगा, 4 और 1 5, 0 5 1 44, 44 60 544 इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। 44 60 544 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के सही उत्तर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये 2 अंक फिर से एक बार देख लीजिए। 2 अंक 3 अंक और 4 अंक सभी को समझ गए होंगे। 2 अंक 3 अंक और 4 अंक सभी को समझ गए होंगे। 2 अंक देखिए, 2 अंक वाला में
क्या करना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 0 9, है ना। बात क्लियर है। आ जाओ आगे। 2 अंक 3 अंक और 4 अंक समझ गए हैं, तो हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा कहानी लेके आते हैं। 3 अंक 4 अंक वाला हो गया, देखिएगा अब समझिएगा। 2 अंक 3 अंक 4 अंक समाप्त हो गया। अब है जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 5 है, जिस संख्या का क्या है इकाई अंक 5 है। समझना मेरे भाई, थोड़ा सा कहानी समझना, थोड़ा सा कहानी समझना ये क्या है, देखिएगा यहां से समझिएगा। 5 का स्क्वायर होगा 25, 15 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये बचा कितना 1, एक में अगला संख्या से गुना करिए, तो एक का अगला नंबर कौन 2, 2 में 1 से गुना होगा तो 225, बस। यहाँ 5 है तो कितना होगा 25, 2 का अगला नंबर कौन होगा 3, तो 3 दूना कितना आएगा 625, 5 का अगला नंबर कौन सा होगा 25, और 3 का अगला नंबर कौन आएगा 4, 4 तिया 12, समझ रहे बात को। यहाँ 5 है तो कितना आएगा 25, 4 का अगला नंबर कौन आएगा 5, तो 4 पचे 20, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का अगला नंबर कौन आएगा 30, 5 छका 30। यहाँ देखिएगा 6 है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 6 का अगला नंबर कौन आएगा 7, 7 छका 42, अरे है ना। 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 7 का अगला नंबर कौन आएगा 8, 7 का अगला नंबर कौन आएगा 8, 8 सते 56, है ना। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 8 का अगला नंबर कौन आएगा 9, तो 8 नंबर 72 25 95। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और 9 8 9 दहाई 90, 9 का अगला नंबर कौन होगा 10, तो 90 25। क्या समझ रहे हैं क्या बात। 105 का स्क्वायर देखिएगा फिर से समझिएगा, तब तक समझिए जब तक आपके दिमाग जहन में नहीं उतरे। बात क्लियर है। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 10 का अगला नंबर कौन होगा 11, 11 दाही 110 होगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 11 का अगला नंबर, 11 का अगला नंबर कितना होगा 12, 11 का अगला नंबर कितना होगा 12, 12 गुना में 11 करेंगे, 12 गुना में 11 132 होगा, अरे है ना। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, अब 12 का अगला नंबर, 12 का अगला नंबर 13 से गुना करेंगे, तो 13 गुना में 12 होगा 156, है ना। 5 का अगला नंबर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 13 का अगला नंबर, 13 का अगला नंबर कौन होगा 14, 14 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 का 2, हाथ में 4, 14 एकम 14 और 4 182। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 14 का अगला नंबर, 14 का अगला नंबर कितना होगा 15, 15 गुना में 14, 15 गुना में 14 होता है 210। 5 का अगला नंबर कितना आएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ 15, 15 का अगला नंबर कौन सा होगा, 15 का अगला नंबर होगा 16, 16 गुनाए 15, 16 गुनाए 15 कितना होता है 240, समझ रहे बात। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 16 का अगला नंबर, 16 का अगला नंबर कौन सा होगा 17, अब 17 गुना में कर देंगे। समझ रहे हैं क्या। उम्मीद करते हैं कि अब इस बात को समझ गए हो। आ जाओ देखो सवाल, बोले क्या कॉन्सेप्ट करेंगे और उस पर पीवाईक्यू सवाल करेंगे मेरे भाई। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रिड 2025 का पूछ रहा है 145 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर फिर से समझना, 145 का स्क्वायर फिर से समझना मेरे भाई। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, बचा कितना संख्या 14, 14 का अगला नंबर मतलब 14 गुना है 15, 14 में 15 से गुना करना तो कितना आएगा 210, 14 में 15 से गुना करेंगे 210, मतलब 210 25 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। 425 का स्क्वायर, 425 का स्क्वायर निकालना है। उम्मीद करते हैं कि आप ये निकाल पाएंगे। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, देखिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं, आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। देख लेते हैं कौन सा होगा, देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा, समझिएगा। 25 तो ये 25 हो गया, ये 25 हो गया। 42 का अगला नंबर कौन सा आएगा 42 गुना में 43, अरे है ना 42 गुना में 43 करना है, गुना करिए। हम मल्टीप्लीकेशन भी सिखाएंगे कि जल्दी कैसे करेंगे, अभी हम स्क्वायर पर चर्चा करें तो गुना कर लेते हैं। 42 गुना में 43, 42 गुना में 43 कर लेंगे। 3 दूना कितना आएगा 6, 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो 20 का 0 हाथ में 2, 4 चौक 16, 2 18, 1806 आएगा। तो आंसर कौन सा होगा 1806 25 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग फिर से अगला पैटर्न। हम लोग क्या देखे हैं कि हर पैटर्न के सवाल लिए हैं मेरे भाई, समझ रहे हैं। जिस संख्या का
अंक केवल एक हो, जैसे एक का स्क्वायर कितना होगा, एक होगा। 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है। 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 होगा। 1111 का स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1 होगा। कैसे सर निकाल दी इतना जल्दी, ध्यान से सुनना। यहाँ एक बार एक आया था तो इसलिए एक तक गए, यहाँ दो बार एक आया था तो कहां तक गए, एक दो एक तक। यहाँ तीन बार एक आया था तो एक दो तीन तब दो एक है। यहाँ चार बार एक आया था तो कहां तक गया, एक दो तीन चार तीन दो एक तक गया। अगर पांच बार आता है, एक दो तीन चार पांच का स्क्वायर रहता तो क्या करते, एक दो तीन चार पांच चार तीन दो एक। क्या इस बात को समझ रहे हैं क्या? अरे हाँ या ना, बोल दो ना अगर समझ गए तो हम आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखो मेरे भाई सवाल देखो, पूछा हुआ सवाल, एक दो तीन चार पांच इसका स्क्वायर निकालना है तो कहां तक जाएंगे, पांच तक जाना पड़ेगा। एक दो तीन चार पांच चार तीन दो एक। आंसर ऑप्शन नंबर सी। सीजीएल टीयर 2 2015 के सवाल थे, हर एग्जाम को कंसीडर किया गया, इस बात का ध्यान रखना। आ जाओ अगला सवाल। देखो एक दो तीन चार पांच, फिर से वही सवाल। नहीं यहाँ गड़बड़ हो गया, कुछ टाइपिंग एरर हो गए इसमें। इसमें नहीं, देखिए हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 222 का स्क्वायर है, यहाँ ये गलत हो गया। इसको ठीक कर लेंगे। इसको जो है ठीक कर लीजिए। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है मेरे भाई, यहाँ जो है थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। देखिएगा यहाँ जो सवाल है वो है 222 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, 222 का। इसी तरीके से हम बता देंगे, देखिएगा 222 को दो गुना में एक 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 लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर है ना। अब बताइए दो का स्क्वायर कितना आएगा, चार, और 111 का स्क्वायर एक दो तीन दो एक, हो गया, कहानी खत्म। आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा। चार इंटू में कितना, चार, चार दूना आठ, चार तिया 12 का दो, हाथ में एक, चार दूना आठ, एक नौ, चार एकम चार, 49,284 सी नंबर ऑप्शन उत्तर। CHSL 2016 का पूछा गया सवाल। ऐसा नहीं कि अब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा यूपीएससी सी सेट 2023 के पेपर का सवाल है मेरे भाई, कोई मजाक नहीं है, समझिएगा, और बहुत आसानी से निपटा देंगे। 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक, 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक एक है। एक संख्या 9 अंकों का, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक एक है। इसे स्वयं से गुना किया जाता है। जब हम वर्ग पढ़ाना शुरू किए थे तो हम पहला परिभाषा क्या बताए थे मेरे प्यारे, परिभाषा यही बताए थे, किसी संख्या को स्वयं से गुना करना वर्ग कहलाता है। इसे स्वयं से गुना किया जाता है, मतलब इसका स्क्वायर निकाला जाएगा, और स्क्वायर निकाला जाएगा तो परिणामी संख्या के अंकों का योग बताइए। बताइए 9 गो है तो स्क्वायर निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अरे हाँ है ना, यही वर्ग निकलेगा। अरे हाँ है ना, यही ना वर्ग निकलेगा। तो आप बोलेंगे जी सर यही वर्ग निकलेगा। अब अजय इसको जोड़ना है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, ऐसे जोड़ना है। अब कुछ लोग जोड़ने लग जाएंगे, हम कहेंगे कि हम एक शॉर्टकट जानते हैं, इसको जोड़ का बीच वाला को पकड़ो, 9 है ना, 9 का स्क्वायर 81, सवाल का उत्तर खत्म। अरे हाँ है ना, ऐसे देखिए छोटे छोटे टूल्स जानने पड़ेंगे सवाल को निपटाने के लिए। बात क्लियर है? आ जाओ अगले सवाल पर, देख लो ना। जैसे हम देखिए ये कहां से आया तो समझिए जरा बात को। 1 प्लस में 2 प्लस में 1 है तो कितना आएगा, 4, 4 कैसे आया तो 2 का स्क्वायर। समझिएगा आगे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1 है तो ये कैसे आया, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अरे हाँ है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। इसी प्रकार से 9 देखिएगा, एन स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है तो संख्या में एन का मान कितना, देखिएगा ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 है। इससे आप क्या समझे कि सर ये एन स्क्वायर जो दिया हुआ है ना, ये कुछ और नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका स्क्वायर है। अभी देख क्या है, तो एन का मान कितना आएगा, एन का मान आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने, एन में कितने अंक है, तो यही 9 अंक है, तो आंसर कौन सा होगा, 9। सी सेट 2015 में सवाल पूछा,
देख रहे हैं, पिछला सवाल कुछ ऐसा ही था, CSAT 2023 में पूछा है और यहां भी क्या किया है, 15 में पूछा है, सेम सवाल है, केवल आगे पीछे करके पूछा है। आ जाओ, अब देखिए, जिस संख्या का केवल एक वाला समाप्त हो गया। अब हम कैसे आ रहे हैं, जिस संख्या का अंक केवल कितना हो, 9 अंक, कितना हो, 9 हो मेरे भाई। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 99 का स्क्वायर कितना होगा, 99 का स्क्वायर देखिएगा, 8 और 1 लिखिए, 8 और 1 लिखिए, इससे 1 बढ़ाइए तो 9 और इससे 1 घटाइए तो 1 में से 1 जाएगा 0। समझ में आए, 999 है तो 8 और 1 लिखना है, 8 और 1 लिखना है। यहां से 3 बार था, यहां 2 बार था तो यहां 1 बार हुआ, यहां 3 बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे और 2 बार 0 लिखेंगे। उम्मीद है कि समझे होंगे बात, हाँ या ना। यहाँ है 9999 तो 8 और 1 तो लिखेंगे ही, यहाँ 4 बार 9 था तो यहाँ 3 बार 0 लिखेंगे, 3 बार 0 लिखेंगे और 3 बार 9 लिखेंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अब जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए कि 1 2 3 4 5, 5 बार है, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या आप कहेंगे, क्या कहेंगे, जल्दी से बता दो। तो बोलोगे सर कि 8 और 1 तो लिखेंगे, यहाँ कितना बार है, 5 बार है, तो 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4, ये हो जाएगा सवाल का उत्तर। अरे हाँ या ना, बोल दो ना, आ जाओ। अगर समझ गए तो आते हैं सवाल पर। देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जाम 2025 का पूछा गया है। ये कब का है, 25 का लेटेस्ट सवाल है। 999 का स्क्वायर निकालना, किसका, 999 का स्क्वायर। तो 8 और 1 तो लिखेंगे, 3 बार 9 है, कितना बार 9 है, 3 बार, तो 2 बार 0 आएगा और 2 बार 9 आएगा, 99 801। सवाल का उत्तर खत्म। बोलो बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं। देखो ये सवाल है, निम्नलिखित आरआरबी एनटीपीसी 2020 का सवाल है। 9999 का स्क्वायर, तो 8 और 1 लिखेंगे, 4 बार 9 है तो 3 बार 0 लिखे, 3 बार 9 लिखेंगे। अरे हाँ या ना, 999 का है तो 8 और 1 तो लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे, कितना बार 0 लिखेंगे, देखिएगा 8 और 1 तो लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे और 2 बार 9 लिखेंगे। अब इसको घटा लेना है, घटाने तो हर एक बच्चा को आता होगा। देखिएगा 1 में से 1 जाए कितना आएगा, 0 हो जाएगा। घटान का मान देता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, चलो हमको लगता है गड़बड़ है, इसका ऑप्शन एरर है, इसका ऑप्शन में टाइपिंग एरर हो गया। 1 में से गया 0, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा कितना, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 10, 10 में से 8 गया 2। इसका ऑप्शन एरर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द 9999 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर। ठीक है, आंसर इस ऑप्शन इसका एरर है, घटा लीजिएगा, जो आएगा सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल देखिएगा। ऐसा रहेगा 10 10 10 ऐसा रहेगा, 101 का स्क्वायर निकालना। देखिएगा इससे सवाल बहुत ज्यादा नहीं पूछे हैं, मात्र एक बार पूछा है, इसी पर इसलिए हम इसको ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहां से देखिए 101 का निकालना है, तो 101 में क्या होता है, 2 बार 1 आया है ना, तो 101 10201 होता है। समझिएगा कैसे, कैसे समझिएगा मेरे भाई, इस बात को समझना है कैसे। यहाँ 2 बार 1 है ना, यहाँ 2 बार 1 है, तो 1 2 और 1 लिख दो, जितना में बीच में जगह खाली छोड़े ना उसमें 0 0 भर दो। नहीं समझे, यहाँ देखो 3 बार 1 है, तो 3 बार 1 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 1 2 3 2 1, अब बीच में 0 0 भर दो, 0 0 0 0, हाँ या ना, समझे। यहाँ कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4 3 2 1, 0 0 0 0 0 0, बस कहानी खत्म। समझ रहे हैं। जिन लोगों को भरोसा ना हो तो उनको हम सोच रहे हैं कि आपको दिखा दे, कैसे दिखा दे, तो कैलकुलेटर के माध्यम से, नहीं कैलकुलेटर के माध्यम से दिखा सकते हैं कि हम पूछे आपसे अगर नेट कनेक्ट हो इसमें तब तो मजा आ जाता, मजा आ जाता मेरे प्यारे, देख लो। चलो छोड़ रहे हैं, ठीक है, आ जाओ सवाल पर आ जाते हैं, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। देखिएगा, इफ द वैल्यू ऑफ n का मान जो है 3 गुना में 7 गुना में 13 गुना में 37 है। आपको पता होना चाहिए कि 3 गुना में 7 गुना में 13 गुना में 37, क्या बोले, 3 गुना में
7 3 7 गुना में 13 गुना में 37, ये कितना होता है? तो 10,101 होता है। अब कर लीजिएगा, 3 गुना में 7 गुना में 13 गुना में 37 कितना होता है? 10,000 है। यहाँ से एक कितनी बार आया है? 3 बार। 3 का यहाँ देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। इसका जो मान आता है वो 10,101 आता है। तो यहाँ 3 बार है, तो 1 2 3 2 1 होगा। सबके बीच में 0 0 भर देंगे, सबके बीच में 0 0 भर देंगे, कितना आएगा? 1 0 2 0 3 0 2 0 1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इस सवाल के सही उत्तर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे। आ जाइए, अब आ जाइए, समझिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए बेसिक सवाल है, आपको याद होना चाहिए। 930 का स्क्वायर होता है, 729 27 का स्क्वायर होता है, 441 21 का स्क्वायर होता है। तो आंसर कौन सा होगा? 640। 640 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। बेसिक सवाल था ये आपका, कैसा था? एकदम लल्लू राम सवाल इसको कह सकते हैं, एकदम बेसिक सवाल था। 900 जो होता है बेसिक आपको याद होना चाहिए, 30 तक तो याद ही होना चाहिए। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। 27 का स्क्वायर 729, 21 का स्क्वायर 441। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 640। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी 3 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? 3 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या पता है? 961 कितने का होता है? 31 का स्क्वायर। बाकी नहीं है, बाकी नहीं है, कहानी खत्म। बस देखिएगा, चलिए अब हम कुछ ऐसा चीज सीखेंगे, ऐसा कुछ समझेंगे कि पहचान पाएंगे कि संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं। सबसे पहला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 1 0 4 5 6 9 होता है। समझिएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 1 0 1 4 5 6 9। देखिए ना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 क्या होता है? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 होता है। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 होता है। मतलब है, यहां से आपका बात स्पष्ट है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक आपको क्या होगा? या तो 0 होगा, 1 4 5 6 या 9 होगा, इसके अलावे नहीं होगा। कौन कौन नहीं होगा? देखो दूसरा लिखा हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 2 3 7 और 8 नहीं होता है। 2 3 7 और 8 नहीं होता। मतलब है कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या, उसका इकाई अंक 2 3 अगर बोल रहा है कि कोई संख्या कह रहा है पहचानिए कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, और उसका इकाई अंक 2 है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 7 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा पॉइंट था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम 2 अंक जो होता है 1 से 24 तक के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक के बराबर होता है। कहना क्या है यहां? समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि 1 से 24 तक, आपको 1 से 30 तक इसलिए बोला जाता है कि याद करिए मेरे प्यारे, कि अगर 1 से 24 तक का अंतिम 2 अंक याद है। देखिए यहाँ 1 का मतलब होता है 0 1, 4 का मतलब 0 4, 9 का मतलब 0 9, 16 25 36 49 64 81 00, 21 21 44 69 96 25 56 89 24 61 00, 24 तक 76 29 84 41। इसके अलावे जो है कोई किसी भी संख्या, दुनिया का किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग निकालिएगा तो अंतिम 2 अंक इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, यहाँ 25 25 पहले आया है, 25 जरूर आया होगा। 25 76 76 पहले आया है, 76 पहले आया होगा। देखिए यहीं पर 76 आया है। 29 आया है, 29 आया होगा, 29 आया होगा, कहीं ना कहीं 29 जरूर आया होगा, कहीं ना कहीं 29 जरूर आया होगा, आपको देखना पड़ेगा। 529 में 29 आया है। 84 देखिएगा, 84 कहीं ना कहीं जरूर आया होगा, 784 में आया होगा, 784। अच्छा यहीं पर है, 84 आया होगा। कहाँ? 84 देखिए 22 का स्क्वायर में 84 आया है। 41 आया होगा, हाँ सर 41 आया है। 00, हाँ सर 41 0 आया है। 61 आया होगा कहीं ना कहीं, 361। हमने क्या बोला कि 1 से 24 तक अगर आपको पूरा वर्ग याद है तो दुनिया का किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग का अंतिम 2 अंक आप बता सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा। अच्छा पीछे कुछ और बात छूट गया था, इसको समझाना है।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम मतलब अंकों का योग जो है वह क्या होता है 1 4 7 9 होता है। आप देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं भाई। कोई भी चीज ऐसे नहीं समझना है, हर चीज को प्रैक्टिकली समझना है ताकि आपको ज्यादा दिन तक याद रहे। किसी भी संख्या का उठा लीजिए, उसका डिजिटल सम मतलब समझते हैं ना, अंकों का योग, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंकों का योग कितना होगा 1 4 7 9 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 1 4 7 9 देखो, 1 का जोड़ कितना होगा 1, 4 का जोड़ कितना होगा 4, 9 का जोड़ कितना होगा 9, 1 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 3 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 9 और 4 को जोड़ेंगे 13, 13 को जोड़ेंगे तो 3 और कितना आएगा 4। डिजिटल सम मतलब इकाई का अंक जो है, सॉरी इकाई का अंक नहीं, अंकों का योग जो है वह क्या होना चाहिए, वह मेरे प्यारे क्या होना चाहिए 1 4 7 9, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए देखिएगा 6 4 10, 10 को जोड़ेंगे तो कितना 1 और 0 कितना आएगा 8 और 1 9, 9 का आएगा 1 प्लस 0 0 कितना आएगा 1, 1 2 1 जोड़िए ना 2 1 3 और 1 4 आएगा। यहाँ जोड़ेंगे 4 4 8 और 1 9 आएगा, 9 6 15 1 16, 16 का डिजिटल सम कितना आएगा 7 आएगा, 9 6 15 1 16, 16 का डिजिटल सम कितना आएगा 7, 5 2 7 2 9, 9 का डिजिटल सम 9 आएगा, 5 2 6, 5 2 7 6 13, 13 का डिजिटल सम कितना आएगा 4, 8 2 10 9 19, 19, 19 का डिजिटल सम कितना आएगा 19 का डिजिटल सम आएगा 19 का डिजिटल सम आएगा 10, 10 का आ जाएगा 1, 3 2 5 4 9, मतलब हमने क्या बोला किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम आएगा 1 4 7 9 होता है। क्या होता है 1 4 7 9। अंतिम बात समझिएगा, 5वां पॉइंट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर आप 8 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 1 4 आ सकता है। समझ रहे बात, इसके सिवाय कुछ नहीं आएगा। अब इतना बात अगर आप समझ गए, कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं के वर्ग की शर्त अगर आप समझ गए हैं, पहला बात क्या समझे कि परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 1 4 5 6 9 होता है। कौन कौन नहीं होता है 2 3 7 8 नहीं होता है, अरे है ना। अगला बात क्या समझे कि अंतिम दो अंक जो होता है 1 से 24, अंतिम दो अंक जो होता है किसके होगा 1 से 24 तक के वर्ग के बराबर होता है। और चौथा बात क्या समझे कि डिजिटल सम का परफेक्ट डिजिटल सम जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम कितना होता है 1 4 7 9 होता है। परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 0 1 4 शेष आ सकता है। अरे बोलो हाँ या ना। आजा मेरे राजा अब सवाल पर, अब आजा सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग है। अब देखो यहां से पूर्ण वर्ग है, कहिएगा कि सर महोदय अभी आपने बताया है कि इकाई अंक अगर 7 आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, खत्म। इकाई अगर 8 आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं, इकाई अगर 3 अंक आ गया तो नहीं। अब बताओ 3 आंसर नहीं हुआ तो आंसर कौन सा होगा डी। क्लियर है, अगर तीन ऑप्शन में 3 आंसर नहीं हो तो आंसर कौन सा होगा चौथा। देखो सिलेक्शन पोस्ट 2025 का पूछा, अब कितना लेटेस्ट, आज एग्जाम से पहले हम क्वेश्चन दे दे। अरे नहीं मेरे भाई, आ जाओ अगला सवाल पर देखना। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो यहाँ 7 है तो बोलिए नहीं होगा सर, यहाँ 3 है नहीं होगा, यहाँ क्या है 2 है तो नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा 3721, 3721 होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ 8 है नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गए बात को ना, यहाँ 8 है नहीं होगा। अब देखिए यहां से यहाँ 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इकाई अंक का कॉन्सेप्ट लग गया। अब दो बात यहां से पढ़े थे, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या क्या बात पढ़ा था। हमने पढ़ा था 0 1 4 5 6 9 होता है, इकाई अंक जो है कितना होता है 2 3 7 8 नहीं होता है। देखिए डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, डिजिटल सम क्या होता है 1 4 7 9 होता है। समझिएगा जरा बात को, यहां से डिजिटल सम जो होता है वो 1 4 7 9 होता है। देखिएगा अब जोड़िए तो इसको, यहां से 8 2 10, 10 4 14, 14 का डिजिटल सम कितना आएगा 5, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या होता है इस चीज को समझना है, याद कर लेना है, याद कर लेना है, जितना जल्दी हो सके याद कर लेना है। डिजिटल सम कितना होता है 1 4 7 9 होता है, 1 4 7 9 होता है मेरे प्यारे। आइए समझते हैं, देखिएगा तो यहाँ कितना आया 5, 1 4 7 9 होता है। देखिए इसको जोड़िए, 6 5 11, 11 4 15, 15 1 16 1 17, 17 का डिजिटल सम कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा, तो ये भी नहीं हुआ, अरे है ना। अब जोड़िए 1 4 5, 5 6 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 का डिजिटल सम कितना आएगा 7, मतलब आंसर कौन सा होगा डी। ऐसे भी आप समझ सकते थे कि 3 गो ऑप्शन नहीं हुआ तो आंसर कौन सा होगा चौथा होगा, 3 गो आंसर नहीं हुआ तो आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप कहेंगे कि 2 तो होगा नहीं, इकाई 7 तो होगा नहीं, अब बचा कौन 31 36 और 32 36।
अरे है ना, 6 हो सकता है। अब लगाएंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम कौन सा था, 1 4 7 9 होता है। अब जोड़िए तो जरा, 3 प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 6 कितना आएगा, 6 3 9 10, 10 और 1 11, 6 3 9 3 12 13, 3 और 1 कितना आएगा 4। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसको जोड़िए, 6 3 9 3 2 5, 5 नहीं हो सकता है। कौन कौन होता है, 1 4 7 9 होता है। तो आंसर 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 क्या होगा, आंसर होगा 31 36, 31 36 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संभवतः एक पूर्ण वर्ग हो सकता है। आप कहेंगे कि सर अभी आप बताएं, इकाई अंक 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, आंसर कौन सा होगा, डी, कहानी खत्म। अरे बोल दो ना, कॉन्सेप्ट सीखना है। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, अगले पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 4 लगातार संख्याओं गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ रहे बात में, ये सवाल ऐसा सवाल है कि एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम इससे नहीं बचा है, कोई एग्जाम इससे नहीं बचा है कि 4 लगातार संख्याओं को, 4 लगातार संख्याओं को गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। मेरे भाई आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं, पहले क्या जोड़ा जाए और किसका बन जाए, ये 2 सवाल यहां से बनते हैं। समझ रहे बात को ना, क्या जोड़ा जाए और किसका वर्ग बन जाए, ये 2 सवाल यहां से बनते हैं। चलिए देखिएगा, तो आप संख्या ले लीजिए, 1 गुना में, 2 गुना में, 3 गुना में 4। अरे हाँ है ना, कितना आएगा, 4 तिया 12 दूना 24 है कम 24। अगर हम इसमें देखिए, इसका अंतर कितने का 1, इसका अंतर कितने का 1, इसका अंतर कितने का 1, 1 का 1 के पावर 4 जोड़ देंगे तो ये बन जाता है, किसका स्क्वायर बनता है, तो बनता है 1 प्लस में 4, 1 प्लस में या 1 प्लस में 4, सॉरी 1 गुना में 4 किसका बनता है। ध्यान से पहला कॉन्सेप्ट समझा रहे, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है मेरे प्यारे। कहां चला गया, बोर्डे भाग गया। ध्यान से समझना है, समझिए इस बात को, एक बार समझ जाएंगे तो कहानी हो जाएगा। 1 गुना में 4 होगा, यहां से क्या आएगा, पहला और अंतिम का गुना होगा। क्या होगा, पहला और अंतिम का गुना होगा, पहला और अंतिम का गुना होगा 1 गुना में 4, अब प्लस में इस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का ये होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर है, जैसे सुनिएगा समझिएगा, यहां से 2 गुना में, 3 गुना में, 4 गुना में 5 लिए। अरे हाँ है ना, देखिए 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पचे 120, 24 पचे 120। अब क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो बोलिए इसका अंतर कितने का 1, इसका अंतर कितने का 1, इसका अंतर कितने का 1, इसका अंतर, सबका अंतर 1 1 था, तो यहाँ 1 के पावर 4 जोड़ देंगे और ये किसका बनेगा, तो देखिएगा 2 पचे 10, 10, अब प्लस में यहाँ 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिएगा ये आएगा कितना, 121, कितना आएगा 121। देखिए 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और 10 है कितना 11, 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो 4 लगातार संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4 लगातार जो संख्या होगा वो गैप कितने का होगा, 1 1 का गैप होगा, तो 1 के पावर 4 जोड़ा जाए, कितना 4, 1 के पावर 4 जोड़ा जाए, आंसर कितना होगा 1। समझेंगे, अभी बहुत सारा सवाल है मेरे भाई, देखिएगा 4 लगातार सम संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 4 लगातार सम संख्या था, तो बोलोगे 2 गुना में, 4 गुना में, 8, 6 गुना में और 8। अरे है ना, गुना करिए, कितना आएगा, 2 2 ना 2 चौका 8, 8 8 छका, 8 छका 48, 48 गुना में, 48 गुना में 2 चौका 8 छक 48, 48 गुना में 8, 48 गुना में 8। इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हम बोलेंगे इसका अंतर, अंतर कितने का, अंतर है 2 2 का, तो 2 के पावर 4 जोड़ा जाए। अब कहेंगे कि किसका, ये किसका वर्ग बनेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 गुना में 8। किसका होना चाहिए, 2 गुना में 8 प्लस में, देखो
का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का ये होल स्क्वायर बनेगा। अरे हाँ है ना, बस कहानी खत्म हो गई मेरे प्यार। लाल मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया, समझिएगा। इस 7 और यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर 4, 7 और 4 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। आप एक बार आजमा के देख लो, आप आजमा के देख लो, मेरी बात को कतई भरोसा नहीं करो मेरे भाई। देखो यहां से 1 गुना में 3, 3, 3 पचे 15, 15 सते 105, 105 अब प्लस में 2 के पावर 4 कितना आएगा 16, 105 और 16 कितना आएगा 121, 121 किसका स्क्वायर होगा 11 का स्क्वायर होगा। बोलो बोलो, बात समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे। आ जाओ, देखो ये सवाल है, देखो यहां से 24 गुना में 25 गुना में 26 गुना में 27, और यहाँ एक ऑलरेडी है, एक ऑलरेडी है, एक है या 1 के पावर 4 लिखे, कोई तकलीफ है? अब बोली नहीं सर, ये जो होगा ये किसका स्क्वायर होगा, तो 24 गुना में 27, 24 गुना में 27 अब प्लस में क्या होगा 1 का स्क्वायर का ये होल स्क्वायर होगा। बस गुना कर दो, 24 गुना में 27, 24 सत्ते कितना होगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा क्या? हाँ सर रूट हट जाएगा। 24 सत्ते 168 का 8 होगा, 24 सत्ते 168 का 8 होगा, और बचेगा कितना 24 25 26 27, 24 25 26 27, 24 सत्ते 168 का 8 हाथ में 16, 24 दूना कितना आएगा 24 दूना 48, 48 और 16, 48 और 16, 48 और 16 कितना आ जाएगा 48 और 16, 48 और 16, 48 और 16 कितना आएगा 6 14 5 648 प्लस में 1 होगा। अरे है ना, यही होगा 649 आंसर होने चाहिए इसके। इसके आंसर लगते हैं गलत टाइप हो गए। आंसर कितना होना चाहिए 649, 24 25 26 27 था। देखो ना 24 गुना में 27 होगा, पहला और अंतिम का गुना होता है, ठीक है, पहला और अंतिम का गुना होता है 24, 27 चौका 108। हाँ इसका आंसर एरर हो गया, इसको आप चेक कर लेंगे एक बार। अगले सवाल पर चलते हैं, कोई बात नहीं, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा 297, 298, 299, 300 प्लस 1 के पावर में 4 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से होगा इसका गुना 297 गुना में 300 प्लस में 1 का स्क्वायर का होगा होल स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए देखते हैं इसका जब गुना करेंगे तो 2 जीरो है, 2 जीरो आएगा, 3 से गुना करिए, सातिया का इसका एक हाथ में होगा, हाथ में 2, हाथ में 2, 29 दिया 87 या 2 कितना आएगा 89, प्लस में आएगा 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा, यही होगा ना, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और आंसर आएगा 89 101। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी, सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे मेरे प्यारे। आ जाओ अगला, देखो अब जो है इस सवाल का थोड़ा सा खतरनाक वर्जन है, समझिएगा। 8 गुना में 10 गुना में 12 गुना में 14 है ना, अंतर कितने का है 2 2 2 2, तो यहां जो आएगा x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 2 के पावर 4, x का मान क्या आएगा 2 के पावर 4, ठीक है। अब बताइए इस पूरे का मान कितना आएगा, इस पूरे का मान आएगा 8 गुना में 14 प्लस में 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, और यही आएगा y, यही आएगा y। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, 14 अठे कितना आएगा 14 अठे, अरे बोलो 14 अठे 112, 112 2 का स्क्वायर 4 116, तो y का जो मान आएगा वह 100 अंडर रूट 116 का स्क्वायर, रूट से ये हट जाएगा। आपसे पूछ रहा है x, जहां x और y प्राकृत, y का मान ज्ञात करें, क्या निकालना है y का मान निकालना है, तो y का मान कितना आएगा 116। चलिए अगला सवाल देखिए, अगले सवाल पर हम लोग आ चुके हैं, अगले सवाल पर आ चुके हैं। 21 गुना में 22 गुना में 23 गुना में 24 प्लस में x और y, बताओ अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, तो 1 का, तो x का मान क्या आएगा 1 के पावर में 4, x का मान क्या आएगा 1 के पावर 4। बोला x प्लस y का सबसे छोटा मान, x प्लस y का सबसे छोटा मान निकाल। चलो देखो यहां से आएगा 21 गुना में 24, 21 गुना में 24 अब प्लस में आएगा 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 24 एकम 24 का 4 हाथ में 2, 24 दूना 48, 48 और 1 कितना आएगा 48 और 1 48 और 2, 48 और 2 कितना होगा
48 और 2 होगा 50, मतलब 504 प्लस में आएगा 504 प्लस में 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर तो खत्म ही हो गया। तो 504 प्लस में 1 505 निकल जाएगा क्या? 505 इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अच्छा, लास्ट कगार पर हम लोग आ चुके हैं, द स्क्वायर मिरर पर आ चुके हैं। स्क्वायर मिरर का क्या मतलब होता है, इस चीज को जरा ध्यान से समझना। स्क्वायर मिरर का मतलब देखिए, यहाँ 14 है ना, यहाँ कितना है 14, तो 14 को पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 41। 14 को आप पलटेंगे तो कितना आएगा 41, और यहाँ 87 है, 87 को पलटेंगे तो कितना आएगा 71। 14 का स्क्वायर प्लस में 87 का स्क्वायर बराबर होता है 41 का स्क्वायर प्लस में 78 का स्क्वायर। ऐसा जो है मात्र और मात्र ये पांच गो नंबर मौजूद है, 1 2 3 4 और 5, 5 ही ऐसे जोड़े मौजूद हैं स्क्वायर मिरर में। आपको यह याद रखना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, इसकी दूसरी कोई कहानी नहीं है, डिटेल है भी लेकिन जान के कोई फायदा है नहीं। 14 का स्क्वायर प्लस में 87 का स्क्वायर बराबर होगा 41 का स्क्वायर प्लस में 78 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर प्लस में, या पहले उससे पहले आ जाओ, देखो 15 वाला, उससे पहले आप देख लो 15 का स्क्वायर प्लस में 75 का स्क्वायर बराबर होगा 51। 15 को पलटेंगे 51 और 57 का स्क्वायर होगा। 17 का स्क्वायर प्लस में 84 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस में 84 का स्क्वायर बराबर होगा 71 का स्क्वायर प्लस में 48 का स्क्वायर। यहां से समझना, 26 का स्क्वायर प्लस में 97 का स्क्वायर बराबर होगा 62 का स्क्वायर प्लस में 79 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर प्लस में 79 का स्क्वायर। यहां से होगा 27 का स्क्वायर प्लस में 96 का स्क्वायर बराबर होगा 72 का स्क्वायर प्लस में 69 स्क्वायर। इतना बात आपको याद करना पड़ेगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। आ जाओ अगले सवाल। देखो, आपको जब भी ऐसा सवाल दिखे तो आप समझिए कि ये स्क्वायर मिरर का कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर मिरर का कॉन्सेप्ट है, मिरर 27 है तो 27 का उल्टा होगा कितना 72 का स्क्वायर, और यहाँ है 96 तो कितना होगा 69 का स्क्वायर। तो 72 का स्क्वायर और 69 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर और 69 का, इसमें भी ऑप्शन मिरर हो गया। 72 का स्क्वायर और प्लस में 69 का स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ कर दीजिए 69 और यहाँ कर दीजिए 72, यही गड़बड़, ऑप्शन नंबर डी को बना लीजिए। क्लियर है? आ जाइए देखिएगा, 27 का स्क्वायर प्लस में 96, तो 27 का होगा 72 और 27 का हो जाएगा 72 और 96 का हो जाएगा 69। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, 87 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर, 14 का होगा 41 का स्क्वायर और 87 का होगा 78 का। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। द एंड, हमने क्या बोला था? स्क्वायर मिरर का जो कॉन्सेप्ट है ये अंतिम कॉन्सेप्ट है, ये अंतिम कॉन्सेप्ट है। हम एक बार पूरा बात को रिवीजन कर देंगे। देखिए, हमने बहुत दिनों बाद, पहले आज से लगभग 3-4 महीना पहले हम ऑनलाइन पढ़ाते थे, और आज बहुत दिनों बाद, मतलब 3-4 महीने बाद हमने आज फिर से शुरुआत किया है। अगर कहीं गलती हुआ होगा तो आप हमें क्षमा करेंगे, और उम्मीद है कि आप हमें माफ भी कर देंगे और लाइक भी करेंगे। भाई पूरा क्लास हमने आज स्क्वायर पर कंप्लीट करा दिया, समझ रहे बात हो ना? तो एक बार रिवीजन कर लेते, देखिएगा आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लेना पड़ेगा, जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट तो जबरदस्त लगा। ऐसे ऐसे करके आगे आगे चल के आपने देखो 2 डिजिट का स्क्वायर, फिर 3 डिजिट का स्क्वायर, फिर 4 डिजिट का स्क्वायर, समझ रहे, फिर 5 डिजिट का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्क्वायर देखे होंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बातों को एक एक करके समझ गए होंगे, एक एक बात समझ गए होंगे। जहां अभी थोड़ी सी टेक्निकल मतलब टाइपिंग एरर हो गया, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है तो उस पर हम लोग अगले क्लास में ध्यान रखेंगे। अगला जो क्लास होगा ये वर्ग का, आप इसको देखिएगा, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा और हमें टेलीग्राम में मैसेज करिएगा 7004859351 पर अपना PDF जरूर भेजिएगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।